हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 4 करेंगे। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो हमें इन प्रॉब्लम्स के लीनियर इक्वेशंस के पेयर फॉर्म करने हैं और फाइंड करना है इनका सॉल्यूशन किसी भी अलजेब्रिक मेथड से। तो आपने 3 अलजेब्रिक मेथड पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें जो कन्वीनियंट रहेगा हम उसका यूज़ करके इसे फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. एक हॉस्टल के मंथली चार्जेस में, मतलब महीने में जितना चार्ज देना होगा उसका एक पार्ट तो फिक्स है और बाकी का डिपेंड करता है कि एक स्टूडेंट ने कितने दिन वहाँ मेस से फूड लिया है। मेस क्या होता है? डाइनिंग एरिया जहाँ से फूड लिया जाता है। तो एक स्टूडेंट ए है जिसने 20 डेज़ के लिए फूड लिया, तो उसको हॉस्टल चार्जेस कितने पे करने पड़े? 1000 रुपीज़। जबकि दूसरा स्टूडेंट बी है, उसने 26 डेज़ के लिए फूड लिया, तो उसको 1180 हॉस्टल चार्जेस पे करने हुए। तो हमें फ़िक्स चार्ज बताना है और पर डे फूड की कॉस्ट बतानी है। तो मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है ए और ये एक स्टूडेंट है बी। तो ए स्टूडेंट को टोटल हॉस्टल चार्जेस कितने देने होंगे? तो फिक्स चार्ज देना होगा और इसने 20 डेज़ के लिए फूड लिया है तो इसको 20 डेज़ की फूड की कॉस्ट देनी होगी। इसी तरह से दूसरा स्टूडेंट है बी, उसको भी फिक्स चार्ज तो देना ही है और बाकी कितने दिन फूड लिया है? 26 डेज़, तो उसको भी 26 डेज़, अब उनको कितने डेज़ के? 26 डेज़ की फूड की कॉस्ट देनी होगी। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे यहाँ पर लेट द फिक्स्ड चार्ज भी एक्स, हम एक्स मान लिया कि जो फिक्स चार्ज दे रहे हैं वो एक्स रुपीज़ है, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे भी वाई। फिक्स चार्ज एक्स है और पर डे फूड की कॉस्ट वाई है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है? यहाँ पर ए फूड ले रहा है, 20 डेज़ के लिए फूड ले रही है, तो यहाँ पर फिक्स चार्ज तो ए को देना है और कितना देना है? प्लस एक दिन की फूड की कॉस्ट वाई रुपीज़ है, तो 20 डेज़ की फूड की कॉस्ट 20 वाई हो गई। तो ये कॉस्ट हो गई 20 डेज़ की फूड की और ये हो गया फिक्स चार्ज, और इनका सम कितना हो जाएगा? 1000। ए फॉर स्टूडेंट ए स्टूडेंट के लिए है ये। अब दूसरा स्टूडेंट बी का देखते हैं जिसने फूड लिया है 26 डेज़ के लिए। तो स्टूडेंट बी को भी एक फ़िक्स चार्ज देना है और 26 डेज़ के अकॉर्डिंग उसका फूड की कॉस्ट कितनी होगी? 26 वाई। एक दिन की वाई तो 26 डेज़ की 26 वाई, इनका सम कितना हो जाएगा? उसे कितने पे करने हुए? 1180। तो अब ये हमारी एक इक्वेशन हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो सबसे पहले हमने फॉर्म करी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है उसका मल्टीपल क्या है। कोई भी वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर जिसमें सेम हमें सेम करना होता है वेरिएबल को, यहाँ पर एक्स का 1 है, यहाँ भी एक्स पे 1 है, तो ये सेम एक्स ले लेंगे, एक्स को एलिमिनेट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, ये फिर हमारा माइनस में नहीं आएगी वैल्यू, तो हम सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 26y और माइनस, अब यहाँ पर x प्लस 20y लिखेंगे, इक्वल्स टू 1180 माइनस 1000।
देखिए अगर हम फर्स्ट माइनस सेकंड करते तो हमारा ये 1000 माइनस होता है, यहाँ पर हमारा माइनस का साइन आता है। अगर हम सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं तो हमारे साइन नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गई। ये 1180 में से 1000 माइनस करें तो ये 180। अब ये x से x कैंसिल, ये 6y इक्वल्स टू 180, तो y इक्वल्स टू 180 अपॉन 6, तो y की वैल्यू आई है 30। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वो हम फर्स्ट में कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000 और y की वैल्यू 30 इक्वल्स टू 1000। 30 है y की वैल्यू, यस। तो x प्लस 2 3 ज़ा 6 और 2 0 इक्वल्स टू 1000। x इक्वल्स टू 1000 माइनस 600, 400, x 400 हो गया। x क्या था, फिक्स चार्ज, और y है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्जेस तो हो गए हैं ₹400 और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इक्वल्स टू ₹30। हर दिन के फूड की कॉस्ट है 30 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। तो सेकंड प्रॉब्लम, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, और ये 1/4 हो जाता है फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड करें। तो हमें फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन को हम मानेंगे x/y। Let the fraction be x/y। x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। तो यहाँ न्यूमरेटर में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया और डिनोमिनेटर ऐसे ही लिख दिया। तो ये फ्रैक्शन क्या हो रहा है, 1/3। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। तो x न्यूमरेटर ऐसे ही रहा, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन क्या हो रहा है, 1/4। तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसकी कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे इक्वेशन की, और इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x - 1, तो ये 3x - 3 हो जाएगी। 3 की मल्टीप्लाई दोनों से हो गई, इक्वल्स टू y, और ये 3x y इस साइड आएगा और 3 इधर आएगा। तो ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की x और ये इधर y + 8। अब ये इक्वेशन 4x - y = 8, सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस हमने फॉर्म कर दी हैं। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हम देखते हैं कि वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, तो हम किसी भी वेरिएबल के मल्टीपल को देखेंगे। यहाँ देखिए x का देखेंगे 3 है, x का 4 है, और यहाँ y के में 1 है, y के में 1 है। y में हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम y को ले लेंगे। अब y में साइन देखेंगे, यहाँ माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है, तो अगर सेम साइन होते हैं तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब किस में से किसको करें हम, देखिए
यहाँ पर 8 माइनस 3 करेंगे तो वो बड़े में से छोटे वाले को हम कर लेंगे, यहाँ पर जहाँ बड़ा नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को कर लेंगे। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे। तो सेकेंड की लेफ़्ट साइड लिख लिए 4x माइनस वाई, फिर माइनस के 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 माइनस 3, 4x माइनस वाई माइनस की मल्टीप्लाई होगी अंदर, साइन चेंज हो जाएंगे, 8 माइनस 3 5, तो माइनस का y और प्लस का y कैंसिल, 4x माइनस 3x x की वैल्यू 5 आएगी। अब ये x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 5 आर 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 15 माइनस 3, y इक्वल्स टू 12। तो फ्रैक्शन आएगा 5/12। हमने फ्रैक्शन किया था, हमारा x/y था, x की प्लेस पे 5, y की प्लेस पे 12, फ्रैक्शन हो गया 5/12। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। यश स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो एक टेस्ट में यश को 40 मार्क्स मिले हैं, हर एक राइट आंसर पे उसको 3 मार्क्स मिले और हर रॉन्ग आंसर पे उसके 1 मार्क्स माइनस हो गए। अगर उसे 4 मार्क्स मिले होते हर राइट आंसर पे और 2 मार्क्स माइनस हुए होते हर इनकरेक्ट आंसर पे, रॉन्ग आंसर पे, तो उसको 50 मार्क्स मिलते। तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में? मान लीजिए ये यश का टेस्ट पेपर है। अब ये क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है। अब उसको टीचर ने जब चेक किया तो उसको इस पे 3 मिले, मान लीजिए इस पे भी 3 मिल गए सेकंड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला उसका रॉन्ग था तो उसको इस पे -1 हो गए। फोर्थ वाला भी रॉन्ग था, -1 हो गए, -1 हो रहा है ना, और राइट था तो ये 3 हो गए। अब इसी तरह से और भी उसको मार्क्स मिलते गए। तो उसके जो टोटल मार्क्स बैठे जब प्लस किया तो इनको प्लस किया और जो माइनस वाले थे उनको माइनस किया, तो जो मार्क्स बैठे वो 40 हुए, ठीक है। इसी तरह से अगर 4 मार्क्स मिले होते, 3 की जगह अगर मान लीजिए उसे हर राइट आंसर पे 4 मार्क्स मिले होते और हर रॉन्ग आंसर पे, ये रॉन्ग पे डिडक्ट हुए होते 2 और ऐसी इसमें 4 ऐसी और मिले होते, तो उसके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं? तो उसके 50 मार्क्स मिलते हैं। ये कैसे करें? ये प्लस, जो भी राइट आंसर्स हैं उनको प्लस कर रहे हैं और जो भी रॉन्ग आंसर है उसमें उसको माइनस कर रहे हैं राइट में से। तो अब यहाँ पर हमें बताना क्या है क्वेश्चन में कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, जितने नंबर ऑफ राइट आंसर्स थे और जितने नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स थे उनका सम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा। मान लीजिए 5 राइट आंसर्स हैं और 5 रॉन्ग आंसर हैं, तो इनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 10 हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ हम क्या मानेंगे? लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स बी एक्स मान लिया हमने राइट आंसर्स थे और रॉन्ग आंसर्स मान लिया वाई थे, ठीक है। तो क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस x + y हो जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है? देखिए 3 मार्क्स हर रॉन्ग आंसर पे मिल रहे हैं और 1 मार्क
हर 3 मार्क्स हर राइट आंसर पे मिल रहे हैं और 1 मार्क माइनस हो रहे हैं हर रॉन्ग आंसर पे, तो इससे उसके टोटल 40 मार्क्स हो रहे हैं। तो देखिए, एक राइट आंसर पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर x राइट आंसर्स हैं तो कितने मार्क्स हो जाएंगे, 3x। ठीक है, इसी तरह से एक रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क मिल रहे हैं और रॉन्ग आंसर्स हैं कितने, y हैं, तो 1y हो जाएंगे मार्क्स। और ये राइट आंसर्स के जो मार्क्स हैं उसमें से रॉन्ग आंसर के जो मार्क्स हैं उसको जब माइनस करेंगे तो टोटल कितना हो रहा है, 40। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 1y को हम लिखेंगे नहीं, इसलिए हम ये 1 यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, 1 को लिखते नहीं है, मैंने आप समझाने के लिए यहाँ लिख दिया था आपको। अब सेकंड देखिए, इक्वेशन क्या बनती है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अब 4 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, राइट आंसर्स हैं कितने, x है और एक पे 4 मिल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, इसी तरह से 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं रॉन्ग आंसर पे, रॉन्ग आंसर्स कितने हैं, y, तो 2y मार्क्स इसके डिडक्ट हो जाएंगे और इससे टोटल कितना हो रहा है, 50। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। अब हमें इसे सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी भी एक वेरिएबल के मल्टीपल को सेम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, y को सेम कर लेंगे, यहाँ y का 2 है मल्टीपल और यहाँ y का 1 है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इससे हमारी एलिमिनेट होगा फिर y। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जार 6, 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80। इस पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन को तो हमने चेंज कर दिया, अब हम सेकंड और थर्ड को देखेंगे। सेकंड और थर्ड में एलिमिनेट करना है y, तो हम साइन को देख रहे हैं, यहाँ माइनस का है और ये भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट हम थर्ड माइनस सेकंड करेंगे, यहाँ पे बड़े डिजिट को देख लेते हैं, फिर हमारा माइनस का चक्कर नहीं रहता है, तो थर्ड माइनस सेकंड कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड से सेकंड को, तो 6x माइनस 2y और माइनस 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 80 माइनस 50। 6x माइनस 2y माइनस 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 30। तो ये माइनस 2y और प्लस 2y कट हो गया। 6x माइनस 4x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 30। तो इससे x की वैल्यू 30 अपॉन 2, तो x हो जाएगा 15। ठीक है, तो x की वैल्यू आई है 15। अब हम x की वैल्यू किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, इधर फर्स्ट या फिर सेकंड। तो फर्स्ट ले लेते हैं, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। Substituting the value of x in equation first है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 और x की वैल्यू 15 आई है, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, तो y इक्वल्स टू 45 माइनस 40। ये y माइनस का इधर आया, ये इधर माइनस में आएगा, तो y इक्वल्स टू 5।
तो x तो नंबर ऑफ राइट आंसर्स हैं, मतलब 15 राइट आंसर्स हैं और 5 रॉन्ग आंसर्स हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने हैं? 15, रॉन्ग आंसर्स 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 15 प्लस 5, 20। तो कितने थे टेस्ट पे इसमें? 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और 15 उसके यश ने राइट आंसर करे थे और 5 गलत करे थे। अब हम यहाँ पर देख भी लेते हैं, लगा कर देखिए। 20 टोटल क्वेश्चंस हैं, राइट 15 है। तो देखिए 3 मार्क्स अगर हर राइट आंसर पे मिल रहे हैं तो उसके कितने मार्क्स हो गए? 45। 15 3 ज़ा 45, उसके राइट आंसर्स पे 45 मार्क्स हो गए और 1 मार्क्स उसका हर रॉन्ग आंसर पे माइनस हुआ। तो 5 रॉन्ग आंसर्स थे तो 5 मार्क्स माइनस हो गए। तो 45 और -5 40 हो गए। अब यही हम इसमें लगा कर देखें, अगर 4 मार्क्स इसे मिल रहे थे राइट आंसर पे तो 15 4 ज़ा तो 60 हो गए राइट आंसर्स के मार्क्स। और हर पे 2 नंबर उसके डिडक्ट हो रहे थे, 5 रॉन्ग थे तो 2 डिडक्ट हुए तो 5 2 ज़ा 10, तो 60 - 10 तो 50 होगा। ये तो 50 मार्क्स मिले उसे। ठीक है, तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स समझ आ गई होंगी। हैव अ गुड डे। Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe.